स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। आज हम बनाएंगे मार्केट की तरह आलू के पापड़ मात्र 10 मिनट के धूप में बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 1 किलो आलू को उबालकर इसका छिलका हटा लिया है। अब आलू को हल्का सा हाथ से दबाते हुए बाउल में डाल देंगे और सारे आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे। सेंधा नमक का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि इसे हम पापड़ को व्रत में भी खा सकते हैं। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसे सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो सिलबट्टे को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो आलू को ग्रेटर पर या कटोरी से भी मैश कर सकते हैं। और जब भी हम आलू के पापड़ बनाएं तो रिफाइंड ऑयल से ही बनाएं। इससे जब हम पापड़ स्टोर करके रखते हैं तो पापड़ चिपचिपे नहीं होते और उसमें स्मेल नहीं आती। अब हम थोड़ा थोड़ा आलू को रखेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। आलू में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पापड़ जब सूखते हैं तो कहीं कच्चे और कहीं पके रह जाते हैं। बिल्कुल एक तरह से आलू को हमें पीसना है। इस तरह से हमने सारे आलू को पीस लेना है। आलू को हमने पीस लिया। अब एक बाउल में इसे हम उठा लेंगे। आलू तैयार हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना करेंगे। एक चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे। आधा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे। आधी छोटी चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको और भी फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप कसूरी मेथी या पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और आलू को आटे की तरह गूंथ लेंगे। इस तरह से बनाए हुए पापड़ को हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और पापड़ कभी ख़राब नहीं होते। अब हम हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और एक बड़े नींबू के साइज़ के बराबर हम लोई काटेंगे। इसे चिकना करेंगे और इस तरह से हम सारे लोई को तैयार कर लेंगे। सारे लोई को हमने तैयार कर लिया है और यहाँ एक हम प्लास्टिक शीट छाया में बिछा लेंगे। एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर एक छोटा प्लास्टिक शीट रखेंगे और इसे भी रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पापड़ को हमें छाया में ही सुखाना है, इसका ध्यान रखना है। अब हम एक लोई को सेंटर में रखेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और ऊपर से प्लास्टिक शीट को रखेंगे। हल्का सा हाथ से दबाते हुए गोल शेप देंगे और पापड़ को हम थोड़ा मोटा ही बनाएंगे क्योंकि पापड़ सूखने के बाद बहुत पतला हो जाता है और तलने के बाद वह जल जाता है। इस तरह से हम 2-3 तरह से पापड़ तैयार करेंगे। ऊपर से प्लास्टिक शीट को हटाएंगे। पापड़ के नीचे हाथ रखेंगे और इसे प्लास्टिक शीट पर रखकर ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमने 2 से 3 पापड़ तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी तरह से पापड़ बनाएंगे। एक लोई को डायरेक्ट प्लास्टिक शीट पर रखेंगे, ऊपर से प्लास्टिक शीट रखेंगे और हल्का सा हाथ से दबाते हुए गोल शेप देंगे।
आप चाहे तो लोई के ऊपर कटोरी रखकर प्रेस करके भी पापड़ बना सकते हैं। अब हम इसे मशीन पर तैयार कर लेते हैं। प्लास्टिक शीट को मशीन पर रखेंगे, लोई को चिकना करेंगे और सेंटर में रख देंगे। ऊपर से प्लास्टिक शीट रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने पापड़ तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसको प्लास्टिक शीट पर फैला देंगे। इस तरह से हमने और भी पापड़ तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसको भी फैला लेंगे। हमने सारे पापड़ को तैयार कर लिया है और इसे हम छाया में ही 7 से 8 घंटे तक सूखने देंगे। 7 से 8 घंटा हो गया है और पापड़ को हमने उलट के फैलाया नहीं है, जैसे फैलाया था उसी तरह रखना है। जब पापड़ हमारे सूख जाएं तो सूखा वाला भाग नीचे रखना है और नमी वाला भाग ऊपर रखना है। इस तरह से एक के ऊपर एक पापड़ को हमें रख देना है। ध्यान रहे, पापड़ में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पापड़ आपस में चिपक जाएंगे और सूखे रहेंगे तो पापड़ टूट जाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक भारी चकले को रख देंगे या आप इसकी जगह पे कोई भारी बर्तन रख दीजिए और इसे 4 घंटे तक रहने दीजिए। 4 घंटा हो गया है। पेपर शीट को हटा देंगे और सारे पापड़ को हम छाया में ही अभी सुखा लेंगे। पापड़ अच्छी तरह सूख जाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए धूप में रखेंगे। 10 मिनट हो गया है। ये देखिए, पापड़ सूख के तैयार हो गया है। बिल्कुल सीधे सीधे और बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ तैयार हुए हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। गैस पर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करेंगे और तेल गर्म हो जाने के बाद आंच को एकदम धीमी कर देंगे। इसमें पापड़ डालेंगे और हल्का सा एक तरफ हो जाने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़कर हटा देंगे। और इस तरह से सारे पापड़ को छान लेंगे। सारे पापड़ को हमने छान लिया है। आप इस तरह से एक बार पापड़ ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको यह कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब